हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदिवे। और अभी आप सबसे पहले बोर्ड्स में 2021 फरवरी अटेम्प्ट में आया हुआ क्वेश्चंस को देखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ 2x dx फ्रॉम द लिमिट 0 to पाई इक्वल टू, ये फरवरी अटेम्प्ट में आया है। मैंने इसको ऑलरेडी शॉर्ट वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन अभी इस वीडियो में मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट ही रिवाइज करवा दे रहा हूँ। और इस कॉन्सेप्ट में आप जब आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस है ना, आप सिंगल लाइन में इसका आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे। जैसे इसका आंसर आप इसको देखा और सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड किया। अदरवाइज क्या करते थे, अगर आपको इसको करने का अप्रोच सही अप्रोच नहीं मालूम है तो आप सब्सटीट्यूशन मेथड करेंगे, ओपनिंग ऑफ मॉड करेंगे। ओपनिंग ऑफ मॉड तो अभी भी हमको करना पड़ेगा, लेकिन आपको क्या करना है कि अगर आप ग्राफिकल अप्रोच से जाएंगे तो ग्राफिकल अप्रोच से ये क्वेश्चन है ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाता है स्टूडेंट। और यही क्वेश्चन नहीं, इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखिए अभी क्या है, आपको सबसे पहले साइन के ग्राफ में आते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसका ग्राफ अगर आप देखते हैं तो इस प्रकार का मैं 3 लूप ही ले रहा हूँ। ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये माइनस पाई हो गया, ठीक है, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जो लूप है ना, इसका एरिया 2 यूनिट्स, ये जो लूप है इसका एरिया -2 यूनिट्स, ये जो लूप है इसका एरिया -2 यूनिट्स। अब यहाँ पे इस ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो लूप्स होते हैं वो सबके सब एकदम आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, ओके। मतलब उनका जो एरिया है वो सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड एरिया का सेम है। अब आप देखेंगे कि मैंने एक बार 2 यूनिट्स लिखा है और एक बार -2 यूनिट्स लिखा है। तो जो भी लूप अबो एक्स एक्सिस है उनका एरिया 2 यूनिट्स है, और जो लूप बिलो एक्स एक्सिस है उनका एरिया -2 यूनिट्स है, ठीक है कि नहीं, फाइन। तो स्टूडेंट्स इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है, मतलब जो आउटपुट है वाई जो है वो नेगेटिव होगा। वाई डी एक्स करेंगे इसका मतलब इंटीग्रेशन में आपको नेगेटिव मिल जाएगा, फाइन। तो अब आपको ये जरूर देख लेना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, इसका ये मतलब हो गया, इस वाले एरिया से ये पता चलता है कि 0 to पाई में साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 यूनिट्स आएगा। इस एरिया का ये मतलब है कि अगर पाई से लेके 2 पाई तक के साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो -2 यूनिट्स आएगा। लाइक दैट -पाई to 0 में करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन -2 यूनिट्स आएगा। तो एरिया का एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ग्राफ अगर बिलो एक्स एक्सिस है तो एरिया या डेफिनेट इंटीग्रेशन नेगेटिव में आएगा, अबोव एक्स एक्सिस है तो एरिया या उसका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू है वो पॉजिटिव में आएगा, करेक्ट। अब ये तो साइन के लिए हमने फिक्स कर दिया स्टूडेंट्स। अब आप देखिए कि इसी चीज को आगे बढ़ा दीजिए। सिंपली ये दो का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, तो अब आपको मेरे को इसका आंसर दीजिए। व्हाट इज द आंसर ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब आंसर बोलिए क्या आएगा, 0 से लेके 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। ग्राफ को देखिए, आंसर बोलिए। ये एरिया +2 है, फिर प्लस करेंगे, ये एरिया -2 है, फाइनली आंसर आ गया आपका 0। कितना आसान है। अब आपने कोई यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाना है, कोई कुछ नहीं लगाना है, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लगाना है। अभी तो ये बेसिक फंक्शन जो साइन एक्स फंक्शन है उसके बेस पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करेंगे जब साइन 2x में जाएंगे, साइन 3x में जाएंगे या साइन x/2 में जाएंगे तो। और सेम कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई कर देना है कोसाइन फंक्शन में। कोसाइन फंक्शन में भी जो ईच लूप होगा ना उसका भी एरिया 2 यूनिट्स ही होगा, फाइन स्टूडेंट्स। तो अब आपको एक और चीज बता दूं यहाँ पे कि ये बीच में π/2 होता है, मतलब ये 0 से लेके π/2 तक के 1 यूनिट होगा। π/2 से लेके पाई तक के जो एरिया दिखा है वो 1 यूनिट होगा, और 0 से लेके पाई तक के ये 2 यूनिट्स होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई इश्यू बिल्कुल नहीं है, फाइन। अब स्टूडेंट्स दूसरा इसको मैं मॉड में लेके जाता हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाता हूँ। तो जब मैं इसको मॉड में लेके जाऊंगा तो फिर क्या होगा, देखिए मॉड ऑफ साइन एक्स का मतलब आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होगा। मॉड ऑफ साइन एक्स, तो आपने क्या करना है, जो जो लूप्स नीचे थे, ये लूप नीचे था, अब ये लूप नीचे वाला ऊपर में आ जाएगा स्टूडेंट्स, नीचे वाला लूप ऊपर में आ जाएगा। ऊपर में आ गया मतलब इसका भी एरिया 2 यूनिट्स हो जाएगा, इसका भी एरिया 2 यूनिट्स हो जाएगा, ये पाई और ये 2 पाई, और लाइक दैट ये आप ऐसे चलाते जाएंगे 3 पाई, करेक्ट है कि नहीं।
3 पाई। तो अब स्टूडेंट्स अब आप यहाँ देखेंगे कि ये बन गया आपका ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ से ये पता चला कि 0 to पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स करेंगे तो डेफिनेटली ये 2 यूनिट्स होगा। और 0 से लेके अगर मैंने 2 पाई तक कर दिया मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स तो ये 2 + 2 मतलब 4 यूनिट्स होगा। अब नोट करना, इसके पहले जब आपने 0 से 2 पाई में साइन एक्स डी एक्स का क्वेश्चन किया था तो आपका 2 + -2 फाइनली आंसर 0 आया था, लेकिन यहाँ पे 0 to 2 पाई में मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स का आंसर 4 आया। कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है, करेक्ट है कि नहीं। और आपने अभी कोई यहाँ पे सब्सटीट्यूशन और ओपनिंग ऑफ मॉड का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है, सिंपली अपनी ग्राफिकल अप्रोच से इस क्वेश्चन को एक लाइन में आंसर में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया। फाइन स्टूडेंट्स, इसका ये मतलब हो गया, अब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आ रहा हूँ कि किसी ने आपको ऐसे पूछ लिया, ये देखिए ये पूछा 0 से लेके 100 पाई और ये पूछा साइन एक्स मॉड डी एक्स। ये आंसर अब समझ में आ गया कि 0 से लेके पाई तक के एक लूप होता है जिसका एरिया 2 यूनिट्स। तो इसका मतलब 0 से लेके 100 पाई तक के 100 लूप होंगे जिनका एरिया, हर एक लूप का एरिया 2 यूनिट्स होगा। फाइनली ये 100 × 2 दैट इज इक्वल टू 200। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन की मैं बता रहा हूँ, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। क्या है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, अब आपको बताता हूँ कि वो प्रॉपर्टी ये है कि 0 से लेके nt तक के कोई फंक्शन f ऑफ x dx है जिसमें t इसका टाइम पीरियड से, तो n × 0 से लेके t f ऑफ x dx हो जाता है, वेयर t इज टाइम पीरियड, t इज टाइम पीरियड ऑफ f ऑफ x फंक्शन का पीरियड t है, तो 0 से लेके n ऑफ t तक के है f ऑफ x dx दैट इज इक्वल टू n टाइम्स 0 to t। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मॉडुलस के अंदर में है, मतलब उसका पीरियड तो पाई आता है। साइन x का पीरियड 2 पाई है लेकिन मॉड ऑफ साइन x का पीरियड पाई होता है, तो ये पाई पीरियड हो गया। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं 100 × 0 to पाई मॉड ऑफ साइन x dx। और 0 to पाई में ये जो एरिया है वो 2 यूनिट्स है, सिंपली 100 × 2 दैट इज इक्वल टू 200। तो ये प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ क्लियर हो गया, ग्राफिकल अप्रोच का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो गया, सारे पॉइंट्स एग्जैक्टली क्लियर होते जा रहे हैं। हाँ, लेकिन अब इस क्वेश्चन का क्या करें, 0 to पाई मॉड ऑफ साइन 2x dx। अभी तक के आपने साइन x में बात किया है, अब मैं मल्टीपल एंगल्स को यूज करता स्टूडेंट्स। अब मल्टीपल एंगल्स को यूज करने का कॉन्सेप्ट में आपको लेके चलता हूँ। देखिए मॉड में ही बताता हूँ ताकि आपको साइन वाला भी वही चीज क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट जब आप साइन 2x की बात करेंगे ना, साइन 2x, तो साइन 2x की बात करेंगे तो यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी सारे पॉइंट्स में 2 से डिवाइड कर दीजिए, सारे पॉइंट्स में 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखो 2/2 करेंगे तो ये आ जाएगा पाई। तो अब आपने किया कि ये पॉइंट्स को जैसे 2 से डिवाइड किया है तो अब एरिया को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब ये एरिया 2/2 कर देंगे 1 आ जाएगा, ये एरिया 2/2 कर देंगे 1 आ जाएगा। आई होप दैट आपको इसका आंसर पता चल गया। 0 to पाई तक के आपने किया, ये 0 to π/2 और ये पाई से π/2 से लेके पाई तक के 1 + 1 फाइनली आंसर 2 आ गया। आपने सीधा ग्राफिकल अप्रोच लगाया, आंसर निकाल दिया, कोई इशू नहीं है, करेक्ट कि नहीं स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, इस चीज को आगे बढ़ाना है। आगे कैसे बढ़ाते हैं अब देखता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 0 से लेके 3 मॉड ऑफ cos 3x dx। अब इसको देखना कैसे बनाएंगे। आपको cos x फंक्शन का ग्राफ मालूम है, cos x फंक्शन का ग्राफ इस प्रकार का हो गया, ठीक है। ये होता है π/2, ये होता है पाई, 3π/2, 2 पाई और ये होता है 5π/2, लाइक दैट चलते जाता है, करेक्ट कि नहीं। 7π/2 और यहाँ 3 पाई, ठीक है। अब अगर मैं 0 से लेके 3 तक की बात कर रहा हूँ, cos 3x की बात कर रहा हूँ, देखिए अब यहाँ पे भी ईच एरिया 2 यूनिट्स होगा, ये हो गया -2, ठीक है, ये हो गया -2 एरिया एरिया एरिया, ठीक है। और ये जो इतना पोर्शन दिख रहा है इसका मतलब ये 1 यूनिट्स होगा, ठीक है कि नहीं, ये 1 यूनिट्स होगा। आधा आधा पोर्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो इतना ही पोर्शन, सिंपली इतना पोर्शन ये -1 होगा। खैर ये बात तो क्लियर हो गई। अब मुझे cos 3x के ग्राफ में जाना है,
कॉस 3x के ग्राफ में जाना है, इसका मतलब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये π/6, π/3, 3 से डिवाइड करें तो π/2, 3 से डिवाइड करें 2π/3, 3 से डिवाइड करें 5π/6, 3 से डिवाइड करें तो पाई। ठीक है, तो 0 to π में कर देता हूं मैं, 0 to π। ठीक है, तो 0 to π में अब cos 3x dx का हमको निकालना है। तो देखिए आपने यहाँ तक के एरिया की बात की, मॉड की बात की, मतलब ये नीचे वाले कर्व भी कहाँ रहेंगे, ऊपर आ जाएंगे। लेकिन cos 3x है तो यहाँ पे भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया, 3 से डिवाइड करना है। ये वाला एरिया कितना हो गया बोलो, 1/3। ये वाला एरिया ऊपर में मॉड का है तो ऊपर में ये एरिया कितना आ जाएगा, 2/3। फिर ये एरिया भी आ गया, ये एरिया भी आ गया, ये भी कितना आ गया, 2/3। और यहाँ तक ये वाला एरिया करेगा, मतलब प्लस 1/3। तो फाइनली अगर आप देखें तो 3 टाइम्स 2/3 है स्टूडेंट, तो इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, 3 टाइम्स 2/3 है, इसका आंसर आ गया 2। आई होप दैट किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने ले लिया 0 से लेके 1 तक के साइन ऑफ πx मॉड dx, 0 से लेके 1 तक के करना है। देखिए आपको साइन x का ग्राफ मालूम है, या आप सीधा सीधा मॉड ऑफ साइन x का ग्राफ बना दीजिए। ये पाई था, ये 2π था। अब πx है मतलब पाई से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 2। आप 0 से लेके 1 तक के बात करें, पहले जो एरिया था वो 2 था, आपने यहाँ पाई से डिवाइड किया तो ये भी पाई से, ये आंसर आ गया। अगर इसी को 0 से लेके 2 तक कर देंगे तो ये 2π/π, ये भी 2/π, फाइनली आंसर आएगा 2/π प्लस 2/5। करेक्ट है कि नहीं? तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 4/π, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब क्या करते हैं ना कि कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने 0 से लेके पाई तक के साइन 3x dx की बात किया। अभी मैंने साइन 3x dx मॉड नहीं लगाया, कोई इशू नहीं है। ठीक है साहब, तो इस बार ग्राफ ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, मॉड नहीं लगाया है तो नेगेटिव नीचे वाला एरिया, कोई इशू नहीं है। पाई है, 2π है, 3π है, 4π है। ओके, 3x है मतलब 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, पाई बन जाएगा। ठीक है, आपको 0 से लेके पाई तक करना है, मतलब ये वाले लोग कट जाएंगे। ठीक है, इनकी जरूरत नहीं है, हटा दो। फाइन स्टूडेंट्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया आपने किससे, पहले एरिया कितना था, 2 था, किससे डिवाइड करना है, 3 से। एरिया बोलो कितना है, -2 था, किससे डिवाइड करना है, 3 से। दोनों को ऐड करेंगे, ये कट जाएगा, फाइनली ये बच जाएगा। पहले एरिया कितना था, 2 से, कितने से डिवाइड करना है, 3 से। इसका आंसर कितना आ गया, 2/3। दैट्स ऑल। और इसी को अगर मैंने मॉड में डाल दिया, मॉड में डाल दिया तो अब ये कैंसिल नहीं होगा, मतलब 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, 3 टाइम्स 2/3 दैट इज इक्वल टू 2। इस प्रकार से इसके आंसर्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन को कैसे करना है। आई होप दैट आप सब लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। इसके ऊपर जो भी बेस्ड प्रॉब्लम्स आएंगे उसको आप इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे मेंस लेवल पे। हालांकि फिर इस अप्रोच को मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूँ तो वो थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाएगा, तो जस्ट उस पर मैं हिंट देता हूँ। ठीक है, कि आखिर उन क्वेश्चनों को कैसे करना है। ठीक है, देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा सा आगे हो जाएगा। ये -0 मॉड ऑफ x इंटू साइन ऑफ πx dx। अब ये थोड़ा सा आपको ऊपर लेवल का लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, मॉड में जो फंक्शन है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। ठीक है, और आपको ग्राफ बनाना आता है साइन x का, साइन 2x का, साइन 3x का, साइन πx का भी आप ग्राफ बना सकते हो। फिर उसके बाद में x इंटू है। तो अब इसमें क्या होगा कि आप ग्राफिकल अप्रोच लगाएंगे भी, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, इनडायरेक्ट वे में, खाली ये पता करने के लिए कि साइन πx कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पर्टिकुलरली इस रीजन में -1 to 0 में। तो अब आप क्या करेंगे, आपने साइन πx का ग्राफ, पहले साइन x का ग्राफ बनाते हैं, पाई आपका 2π,
ये माइनस पाई, ये साइन एक्स का ग्राफ है। साइन पाई का करेंगे तो पाई से डिवाइड करेंगे, ये 1, तो ये -1 और ये 2। तो साइन पाई एक्स का ग्राफ आपने बना लिया। साइन पाई एक्स -1 to 0 में नेगेटिव है, नेगेटिव है, करेक्ट है। -1 to 0 में साइन पाई एक्स ये पूरा नेगेटिव है ना, ये आउटपुट है। एक्स आपका इनपुट है, ये आउटपुट है। साइन पाई एक्स आपका आउटपुट है, एक्स वहाँ पे इनपुट है। तो साइन पाई एक्स जो बिलो एक्स एक्सिस होने से ये नेगेटिव है, ये बात भी क्लियर होगी। तो -1 to 0 में साइन पाई एक्स नेगेटिव, साइन पाई एक्स नेगेटिव, लेकिन एक्स भी नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है। -1 to 0 में एक्स नेगेटिव है। अब दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, साइन पाई एक्स का प्रोडक्ट नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब -1 to 0 में साइन पाई एक्स नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ओवरऑल ये पॉजिटिव है। मतलब ये ओपन होगा मॉड से। तो देखो ग्राफिकल अप्रोच तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं है, मतलब अब इसके लूप के एरिया को हम यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं। तो फाइनली ये हो जाएगा -1 to 0 x इंटू साइन पाई एक्स dx, ये हो गया। मतलब हमने ग्राफ की सहायता से हमने इस फंक्शंस को, मॉडुलस फंक्शंस को ओपन कर लिया और -1 to 0 में ये पता चला कि ये हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, करेक्ट है। और अब इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट से कर लेंगे, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई एक्स dx, फिर माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई एक्स dx, और जो आंसर आएगा उसमें लिमिट लगा देना है -1 to 0 का। तो आई होप दैट ये वाला सारा चीज़ तो आप लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट बताने का तरीका था कि अब ये मॉडुलस फंक्शन में ग्राफिकल अप्रोच पार्शियली कैसे यूज़ हो रहा है, कि आपने इसमें अब लूप के एरिया को तो यूज़ नहीं किया, लेकिन इस ग्राफिकल से अप्रोच से आपने ज़रूर ये पता चल गया कि ये x इंटू साइन पाई एक्स इस पर्टिकुलर जोन में पॉजिटिव में ओपन होगा कि नेगेटिव में ओपन होगा। इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ मैं कि अगर ये -1 to 3/2 या 1.5 तक हो जाए, तो 1.5 तक के होने से आपको इसको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करना पड़ेगा? एक तो हो जाएगा -1 to 0 प्लस हो जाएगा 0 to 1। अब 0 to 1 में देखिए, 0 to 1 में ये ऑलरेडी x भी पॉजिटिव है, साइन पाई एक्स भी पॉजिटिव है, तो ये एज इट इज ओपन होगा प्लस। और अब आते हैं 1 से लेके 1.5, ये 1 से लेके 2 है, 1 से लेके 1.5 में x तो पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, लेकिन साइन का जो साइन पाई एक्स का ग्राफ है वो नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव में ओपन होगा x साइन पाई एक्स dx। और अब आप इन तीनों इंटीग्रेशन को आसानी से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी लगा दीजिए। -1 to 0, 0 to 1 दोनों सेम फंक्शन है, इसको तो आप -1 to 1 x इंटू साइन पाई एक्स dx लिख सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि x को अगर नेगेटिव करे, इसको भी नेगेटिव करे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ओवरऑल ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 to 1 x इंटू साइन पाई एक्स, क्योंकि ये भी नेगेटिव देगा, ये भी नेगेटिव देगा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। इवन फंक्शन है, कोई इशू नहीं पड़ रहा है इसमें, करेक्ट है कि नहीं, x इंटू साइन पाई एक्स। और इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं 1 से लेके 1 पाई x इंटू साइन पाई एक्स dx। और इंटीग्रेशन कैसे करना है अभी मैंने बताया था, बाई पार्ट्स लगा देना है, कोई इशू नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या था, हाउ टू ओपन द मॉड, और ओपनिंग ऑफ मॉड के लिए हमने इसके ग्राफ के कॉन्सेप्ट में, हालांकि इसमें मैंने वो लूप के एरिया के कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं किया है, थोड़ा सा ये एडवांस लेवल का प्रॉब्लम था। इसके पहले वाले जो प्रॉब्लम्स थे, चाहे वो कोसाइन में आए चाहे साइन में आ जाए, लूप के एरिया के कॉन्सेप्ट से आप उसको आसानी से 1 लाइन में बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।